Hi guys, how are you all? So today we are going to start class 7 science chapter 10 respiration organisms. तो देखो ये एक स्टोरी के फॉर्म में दिया गया है। एक दिन जो बूझो था ना वो बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहा था अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने के लिए, जो कि ना टाउन में आ रहे थे 1 साल के बाद। वो बहुत ज़्यादा हरी में था क्योंकि वो उनको रिसीव करना चाहता था बस स्टॉप पे। वो बहुत बहुत जल्दी जल्दी रन कर रहा था और रीच किया बस स्टॉप को, मतलब कुछ ही मिनट्स में वो पहुंच गया। ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली। वो जो ब्रीथ रेट थी ना उसकी, मतलब पल्स रेट थी, वो बहुत जल्दी जल्दी, मतलब वो बहुत ज़्यादा रैपिडली उसकी सांस चल रही थी बहुत जल्दी जल्दी। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट। उसकी ग्रैंड मदर ने पूछा, दादी ने पूछा कि वो इतना जल्दी जल्दी क्यों ब्रीथ कर रहा है। तो बूझो ने बताया कि वो ना दौड़ते दौड़ते आया, सारे मतलब बहुत जल्दी जल्दी दौड़ते आए, इसीलिए ऐसा हो रहा है। पर एक क्वेश्चन जो उसके माइंड में स्टक हो गया वो ये था, वो वंडर करने लगा कि वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। कि क्यों जो रनिंग से होता है, मतलब दौड़ने से एक पर्सन जो है ना बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करने लगता है। जो आंसर है बूझो का क्वेश्चन ना, ये मतलब इसी टॉपिक पे अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे वाई वी ब्रीथ तो इसी में छुपा हुआ है। ठीक है। सो ब्रीथिंग ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग क्या है? रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। वाई डू वी रिस्पायर। तो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है ना वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने हुए होते हैं, जो कि क्या होता है? सेल्स। एक सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है एक ऑर्गेनिज्म का। हर सेल जो होता है ना ऑर्गेनिज्म का परफॉर्म करता है कुछ फंक्शंस, जैसे कि न्यूट्रिशन का, ट्रांसपोर्ट का, एक्सकर्शन का और रिप्रोडक्शन का। टू परफॉर्म दिस फंक्शंस, इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ना जो सेल को क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। द सेल नीड्स एनर्जी। तो एनर्जी जो चाहिए होती है ना, जब भी हम खा रहे होते हैं, स्लीप कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, सो वी रिक्वायर एनर्जी। बट फ्रॉम वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। तो पर ये जो एनर्जी है वो आती कहाँ से? ठीक है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। अब आप बता सकते हो कि क्यों आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं आपको हमेशा खाना चाहिए, टाइम से खाना चाहिए, है ना? क्योंकि द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। जो हमारा फूड होता है ना, फूड, उसी में ना क्या होती है? एनर्जी होती है। हमारे फूड में ही एनर्जी होती है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन के टाइम पे रिलीज होती है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। इसीलिए सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो रेस्पायर करते हैं ताकि उनको जो फूड से वो एनर्जी मिल जाए। ब्रीथिंग के टाइम में हम क्या ब्रीथ करते हैं? हम एयर ब्रीथ करते हैं। आपको पता है कि एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। हम जो ब्रीथ, मतलब जो एयर हम बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस एयर में। जो एयर हम ब्रीथ इन करते हैं, यानी कि जो अंदर हम लेते हैं ना, वो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में और अल्टीमेटली हर सेल्स में जो ऑक्सीजन होता है एयर में, वो हेल्प करता है इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड को तोड़ने में। ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ने में। देखो जैसे ये हमारा फूड है पूरा, तो क्या करता है ना, देखो यहाँ पे देखो, ये हमारा पूरा एक कॉम्प्लेक्स फूड है। तो क्या करता है ना, जब ब्रेक डाउन होता है तो ये देखो, ये ऐसे ऐसे टूट जाता है, ऐसे टूट जाता है। ठीक है, ऐसे टूट जाता है, ऐसे ऐसे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। जो प्रोसेस है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो देखो सेलुलर रेस्पिरेशन ये होता है जो प्रोसेस जिसमें जो ब्रेक डाउन होता है फूड का सेल के अंदर, जिससे जो एनर्जी जो कि रिलीज़ होती है उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना वो हर ऑर्गेनिज्म के सेल्स में होता है। सेल में जो फूड है, यानी कि जो ग्लूकोज है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से वो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है। जब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, वो अकर होता है विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, यानी कि फूड का, वो ऑक्सीजन की हेल्प से होता है, O2 की हेल्प से होता है, तब हम उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और फूड ना वो मतलब ब्रेक डाउन हो सकता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो ब्रेक डाउन होता है ना फूड जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी जो है रिलीज होती है। आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे कि क्या, येस्ट, जो कि सर्वाइव करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर के बिना वो सर्वाइव कर सकता है। दे आर कॉल्ड एनारोब्स। उन्हें उन्हें हम क्या कहते हैं? एनारोब्स कहते हैं। उन्हें एनर्जी मिल जाती है थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन से, उन्हें एनर्जी मिल जाती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के बिना जो ग्लूकोज है ना वो ब्रेक्स डाउन हो जाता है इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जब हमारे पास
क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज प्लस O2, तो उसमें हमें क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर, H2O, और जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है ना। और इसमें देखो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज है, तो वो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे यीस्ट के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। तो यीस्ट ना सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होता है, एक्चुअली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली ड्यूरिंग द प्रोसेस यील्ड अल्कोहल, और वो क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली, और इसी प्रोसेस के टाइम में वो क्या करते हैं, अल्कोहल को रिलीज़ करते हैं। इसीलिए वो उन्हें हम यूज़ करते हैं इन द मैन्युफैक्चर करने के लिए वाइन और बियर को बनाने के लिए। हमारे मसल सेल्स में ना वो भी रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली, पर कुछ टाइम के लिए, हमेशा तो नहीं करते, क्योंकि वी नीड ऑक्सीजन बिकॉज वी रिस्पायर एरोबिकली, है ना। व्हेन देयर इज अ टेम्प्रोरी डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, देखो अगर एक टेम्प्रोरी डिफिशिएंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की, तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जो फास्ट रनिंग है, साइकिलिंग, वॉकिंग मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, तो क्या हो जाता है ना, कभी कभी कुछ टेम्प्रोरी, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट के लिए हमारे ऑक्सीजन में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब कुछ अगर जब हम हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वैसे तीनों तो एक ही चीज़ हुई ना, साइकिलिंग करते हैं या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो जो डिमांड होती है ना एनर्जी की वो हाई होती है, पर जो सप्लाई होता है ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी, वो तो लिमिटेड है। फिर जो देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तब जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, वो मसल सेल्स में होता है फुलफिल करने के लिए द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो देखो ग्लूकोज मसल्स में, ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स में नहीं, मसल्स में सिर्फ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या चीज़ में रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये देखो आगे देखते हैं। अब आपको पता है, आपने कभी वंडर किया ना कि हमें मसल्स क्रैम्प्स आ जाते हैं हैवी एक्सरसाइज, मसल्स में ना दर्द होने लगता है, ठीक है, मसल्स क्रैम्प्स। जो क्रैम्प्स तभी होते हैं जब मसल सेल्स को ना, मसल सेल्स क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं एनारोबिकली। जो पार्टियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, वो प्रोड्यूस करता है क्या, लैक्टिक एसिड। पार्टियल मतलब पूरी तरह से नहीं, ठीक है। जो एक्यूमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड का, वो क्या कॉज करता है, मसल क्रैम्प्स। हमें रिलीफ मिलता है क्रैम्प से आफ्टर हॉट वाटर बाथ और मसाज या फिर हॉट वाटर बाथ के बाद हमें रिलीफ मिल जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, हॉट वाटर बाथ हो गया या फिर मसाज है, वो इम्प्रूव करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की सर्कुलेशन को। एज अ रिजल्ट जो सप्लाई होता है ना ऑक्सीजन को टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस। जब सर्कुलेशन जो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी तरह से होगा ना, तो क्या होगा, सप्लाई है ना ऑक्सीजन का, वो सारे मसल सेल्स में इंक्रीज हो जाएगा। जब वो इंक्रीज होगा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, वो क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा लैक्टिक एसिड का इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हम ब्रीथिंग के बारे में देखते हैं। अब देखो आपको बोल रहा है अपने नॉस्ट्रल्स को क्लोज कर लो, माउथ को, और एक वॉच को देखो, आपको कुछ कैसा फील होगा कुछ देर बाद, ठीक है। अब आप कितने देर तक ना अपने दोनों को, मतलब दोनों नॉस्ट्रल्स को क्लोज रख सकते हो, ठीक है, तो ये समय में दिया हुआ है। तो देखो अब हम देखते हैं, अब आपको ये तो पता है ना कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक विथआउट ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग का मतलब होता है टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग का मतलब होता है कि हम वो एयर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ठीक है, और वो एयर देते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जो टेकिंग इन एयर होता है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन, और एयर को बाहर निकालना में हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा होते रहता है। और देखो जो नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। अब कितनी बार एक इंसान जो है वो ब्रीथ कर रहा है एक मिनट में, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग के टाइम पे ना जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वो ऑल्टरनेटली होता है। एक ब्रीथ का मतलब होता है एक एक्सहेलेशन प्लस वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ का मतलब होता है, वन ब्रीथ का मतलब होता है, क्या होता है, वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना में एक ब्रीथ होता है, वही हमारा एक बार सांस लेना होता है ना, यही होता है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या दिया गया है ना,
कि आपको अपनी ब्रीथिंग रेट को काउंट करने की कोशिश करनी है, जो ब्रीथ होते हैं इन एंड आउट नॉर्मली। अब आप कितनी बार ब्रीथ करते हो, ठीक है। अगर आप इनहेल करते हो सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल, मतलब जितनी बार आप लेते हो सांस उतनी बार ही आप छोड़ते हो, ऐसा ऐसा आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो ये ऐसे ही इसका बाद में हम देखेंगे। देखो इन सब चीज़ से आप समझ सकते हो कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी एक इंसान को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है ना, तो वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करता है, फास्टर ब्रीथ करता है, ठीक है, डीप ब्रेथ्स लेता है। एज अ रिजल्ट जो ज़्यादा ऑक्सीजन है ना, वो क्या होता है हमारे सेल्स में सप्लाई होता है। इससे जो क्या होता है, जो ब्रेक डाउन होता है ना फूड का, वो जल्दी जल्दी होता है और ज़्यादा जो क्या होता है एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें क्यों भूख लगती है एक फिज़िकल एक्टिविटी के बाद में, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है एनर्जी ज़्यादा हम लेते रहते हैं, ज़्यादा जल्दी से सांस लेते तो ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ होती है ना, ठीक है, तो फूड का ब्रेक डाउन होता है जल्दी जल्दी। अब देखो ये ब्लू बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एवरेज में एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है ना, वो ब्रीथ करता है 15 to 18 टाइम्स अ मिनट। हैवी एक्सरसाइज के टाइम में जो ब्रीथिंग रेट है ना, वो 25 टाइम्स पर मिनट भी हो सकती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना ही कि हम सिर्फ जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, हम डीप ब्रेथ्स भी लेते हैं, यानी कि हम ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ये देखो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ दिए गए हैं जो हम करते हैं अपने डेली टाइम में, है ना। अब आगे देखते हैं, वाई डू वी ब्रीथ। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को देखते हैं, क्या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब हम इसे देखेंगे, ठीक है, यही हम पूरा समझेंगे कि ब्रीथिंग कैसे होती है। देखो नॉर्मली हम एयर को टेक इन करते हैं, हम एयर को लेते हैं थ्रू नॉस्ट्रल्स, ठीक है, नॉस्ट्रल से हम एयर को लेते हैं, वो जो छेद होते हैं नाक में उससे, ठीक है, हम नॉस्ट्रल से एयर को लेते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, वो नॉस्ट्रल से जब हम एयर को लेते हैं वो पास होता है हमारे नॉस्ट्रल से नेसल कैविटी में। अब देखो नेसल कैविटी कहाँ होता है, देखो नेसल कैविटी उसी के मतलब पाइपलाइन होती है, नेसल कैविटी तक जाता है। नेसल कैविटी से ना जो एयर है वो रीच करता है हमारे लंग्स में थ्रू वाइन पाइप से वो कहाँ पहुँचता है हमारे लंग्स में। लंग्स चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। ये कैविटी है ना वो रिब केज से सराउंडेड होती है, ठीक है, हर साइड पे। एक लार्ज मस्कुलर शीट डिफ्राग्राम वो फॉर्म करता है फ्लोर चेस्ट कैविटी का। ब्रीथिंग में क्या होता है, मूवमेंट होता है डिफ्राग्राम और रिब केज का। इनहेलेशन के टाइम में जो रिब्स है वो ऊपर मूव करते हैं और आउटवर्ड्स मूव करते हैं, और डिफ्राग्राम नीचे मूव करता है। ये मूवमेंट क्या करता है, इंक्रीज करता है स्पेस हमारे चेस्ट कैविटी में और जो एयर है ना वो लंग्स में, ताकि बहुत जल्दी। अब देखो जो लंग्स है ना वो फिल होता है एयर से। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन के टाइम में जो रिब्स है वो नीचे मूव करते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ, डाउन नहीं, ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद क्या होता है, और जो डिफ्राग्राम है ना वो अपने मतलब फॉर्मर पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। ये रिड्यूस करता है साइज हमारे चेस्ट कैविटी का, और जो एयर है ना वो बाहर चला जाता है। ये मूवमेंट जो है ना हमारा बॉडी का वो मतलब फील हो सकता है ईजिली। आपको एक डीप ब्रेथ लेना है, हमारे पाम को एब्डोमेन में रखना है, फील करना है मूवमेंट हमारे एब्डोमेन का। अब देखो हमने ये सीख लिया कि जो ब्रीथिंग के टाइम में ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं चेस्ट कैविटी की साइज़ में। जो चिल्ड्रन है ना, देखो चिल्ड्रन ये ऐसे ही है, एक चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन, कौन अपना चेस्ट को ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है। और यहाँ पे देखो हमें दिया गया है, ये यहाँ से पास होता है फिर यहाँ तक पहुँचता है। देखो ये फायरनेक्स ट्रैकिया, ये होता है, यहाँ से फिर ये लंग्स में पहुँचता है। और यही देखो ये जो है ना ये हड्डी, यही क्या है हमारा रिब्स है, रिब केज। और ये देखो ये जो मस्कुलर शीट है ये क्या है, डिफ्राग्राम। अब देखो जो एयर हमारे आसपास है ना उनमें बहुत सारे टाइप के अनवांटेड पार्टिकल्स है, स्मोक, डस्ट, पॉलेंस एक्सेट्रा। जब हम इनहेल करते हैं ना ये पार्टिकल्स क्या होती है, वो ट्रैप हो जाती है हेयर में, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे नेसल कैविटी में। हाउएवर समटाइम्स ये जो पार्टिकल्स होती है ना वो हेयर से
अंदर भी चली जाती है कभी कभी, जिससे जो नेसल कैविटी में चल जाती है तो क्या करती है वो हमारे कैविटी की लाइनिंग को इरिटेट करती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है ना, हम स्नीज करते, छींकते हैं। स्नीजिंग क्या करता है, ये सारे फॉरेन पार्टिकल्स, ये तो फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन तो हम दूसरे कंट्री को बोलते हैं, पर फॉरेन पार्टिकल्स ये बाहर से आए हुए पार्टिकल्स को हटा देती है इनहेल्ड एयर से, और डस्ट फ्री क्लीन एयर हमारे बॉडी में चला जाता है। टेक केयर, हमें क्या रखना चाहिए, जब हम स्नीज़ करते हैं, छींकते हैं ना, तब हमें अपने नोज़ को कवर करना चाहिए, ताकि वो जो फॉरेन पार्टिकल्स है ना जो हमने बाहर निकाले, वो कोई और पर्सन, कोई और इंसान वो ले ना ले, ठीक है। अब स्मोकिंग ना डैमेज करता है लंग को। स्मोकिंग जो है ना वो कैंसर से भी रिलेटेड है, ये हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे हमारा दिया गया है, इनहेलेशन के टाइम में क्या होता है, डिफ्राग्राम वो नीचे मूव करता है, रिब्स आउटवर्ड्स मूव करते हैं और एयर अंदर आ जाता है हमारे लंग्स में। एक्सहेलेशन के टाइम में क्या होता है, डिफ्राग्राम ना, इसमें हमें जगह को, स्पेस को कम करना रहता है, तो डिफ्राग्राम ऊपर मूव करता है, रिब्स इनवर्ड्स मूव करता है, जो एयर है वो बाहर चला जाता है हमारे लंग से। यहाँ पे देखो हमें क्या बताया गया है ना, ये देखो, ये हमें यहाँ पे इस एक्टिविटी में बताया गया था ना कि हम खुद से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो वो एक मतलब खुद से एक हम मॉडल बना के देख सकते हैं। तो वही मॉडल हमारे यहाँ पे दिया गया। देखो हमें क्या करना है ना, मैं आपको इस बॉटल से समझा देती हूँ। आपको एक ऐसा बॉटल लेना है, ठीक है, उसे बॉटम से काट दो। बॉटम से काटने के बाद आपको इस वाई शेप्ड का, या तो आप कोई पाइप ले लो, ठीक है, कोई ट्यूब ले लो, या फिर आप कोई स्ट्रॉज वगैरह को काट के भी ऐसे चिपका सकते हैं। यहाँ पे एक काट लो और दो ऐसे ऐसे काट के चिपका लो, और दो बलून यहाँ पे चिपका दो, ठीक है, नॉर्मल साइज बलून। फिर हमें क्या करना है, इसके कैप में छेदा करना है, ताकि यहाँ से ये जो हम घुसा रहे हैं ना, यहाँ से तो घुसेगा नहीं, यहाँ से हम घुसा रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है ना ये पार हो जाए उस होल से। फिर हमें यहाँ पे आप कोई रबर की शीट लगा सकते हो, या फिर बलून, बड़ा वाला बलून ही लगा सकते हो, वो करना है आपको। उसके बाद जब आप इसे ऐसे खींचोगे ना तो क्या होगा, ये हम एक्ट करता है एज अ डिफ्राग्राम, ठीक है, डिफ्राग्राम आप से समझ सकते हो। जब नीचे करोगे तो क्या होगा, ये जो हमारे लंग्स है, ये लंग्स जो है ना वो फूल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें एयर आ जाता है, यहाँ से एयर आ जाता है, ये भी इधर इधर फैलने लगता है जब एयर आता है, ठीक है। वैसे ही फिर से जब ये ऊपर चल जाता है तो लंग्स है हमारे ये बलून, इसमें से एयर खाली हो जाता है और एयर ऊपर चला जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, वाई डू वी ब्रीथ आउट। अब देखो हमें बोला जा रहा है एक सिलेंडर लेना है, या फिर क्लीन टेस्ट ट्यूब और एक ग्लास प्लास्टिक बॉटल। हमें एक होल बनाना है उसके लिड में और उसे फिक्स करना है बॉटल में। हमें कुछ लाइम वाटर फ्रेशली प्रिपेयर, देखो लाइम वाटर बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, तो लाइम वाटर को लोग लेमन वाटर समझ लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। लाइम वाटर जो हमारा चूना होता है ना, आप एक इस टाइप का बाउल लो, उसमें चूना डालो, ड्राइड चूना, उसमें पानी डालो, वाटर डालो, उसे सोक का मतलब उसे रहने दो ओवरनाइट, ठीक है, वैसे ही रहने दो। उसके बाद क्या देखोगे ना कि जो चूना है ना वो नीचे बैठ जाता है और ऊपर पानी हो, तो वो पानी को आप ऊपर से पोर कर लो, वो चूना को मत आने देना। वही जो पानी है वही लाइम वाटर, आपको वही फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है। एक टेस्ट ट्यूब में इंसर्ट करना है एक प्लास्टिक स्ट्रॉ, ठीक है, थ्रू द होल इन द लिड, ऐसे कि जो वो लाइम वाटर में डिप करना है आपको। फिर आपको ब्लो करना है जेंटली वो स्ट्रॉ से कुछ बार। क्या कुछ चेंज होगा ना अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर क्या होगा ना, उसका जो कलर है वो मिल्की कलर हो जाएगा। क्यों? CO2 का फॉर्मेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, एक्सेल क्या करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही जब उसमें चल जाता है ना, लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो वो मिल्की हो जाता है। यही हमें बता रहा है कि अगर ऐसे आप करोगे तो ये हमें क्या बताता है कि यही हमें समझा रहा है कि हम क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो हम आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ, तो रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज, देखो यहाँ पे एक बहुत ही ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। जैसे कि योगा होता है ना, वैसे ही प्राणायाम होता है, ठीक है। प्राणायाम जो क्या होता है ना, वो इंक्रीज़ करता है कैपेसिटी हमारे लंग्स का, जिससे वो ज़्यादा है। अभी कोरोना के टाइम में भी तो सबको बोला जा रहा है प्राणायाम करना चाहिए, तो ये ब्रीथिंग रिलेटेड एक्सरसाइजेज होता है, ठीक है।
योगा हमारे बॉडी से रिलेटेड होता है, ये जो प्राणायाम है वो हमारे ब्रीथिंग रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, इन सारे से रिलेटेड एक्सरसाइजेज होता है। तब जो ज़्यादा ऑक्सीजन है ना वो सप्लाई होता है बॉडी में, सेल्स में, जिससे क्या होता है, रिजल्ट होता है ज़्यादा एनर्जी हमें मिलेगी, तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे ये देखो, मैंने देखा ना, ऐसे ही आपको ब्लो करना है इस लाइम वाटर में। लाइम वाटर देखो क्या हो रहा है, मिल्की कलर हो रहा है, मिल्की कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आगे देखते हैं, जो परसेंटेज होता है ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर में, वो कितना होता है। इनहेल्ड एयर में 21% ऑक्सीजन होता है जो कि लंग्स में जाता है, ठीक है। और लंग्स में जाके क्या हो जाता है, मतलब लंग्स में 21% ऑक्सीजन होता है, और उसके बाद जो रिलीज़ होके वो 0.04% मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इनहेल्ड एयर में 21% ऑक्सीजन होता है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। एक्सहेल्ड एयर में 16.4% ऑक्सीजन होता है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो जाता है, ये तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन हमारा यूज़ हो जाता है तो कम हो जाता है, पर ये ज़्यादा कैसे हो जाता है, क्योंकि जब ब्रेक डाउन होता है तो हमने क्या देखा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो वही जो CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ना, तो यहाँ तक हमने क्या देखा, हमने देखा जो ब्रीथिंग का प्रोसेस, वाई डू वी ब्रीथ और ब्रीथिंग का प्रोसेस हमने देखा ह्यूमंस में। अब हम देखेंगे ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स जैसे कि हो गए एलिफेंट्स, लायंस, काउस, गॉड्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स, उनमें ना लंग्स होती है चेस्ट कैविटी में एज ए ह्यूमन बींग्स। अब कैसे अदर ऑर्गेनिज्म से ब्रीथ करते हैं, क्या उनमें भी लंग्स होती है लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो कॉकरोच के ना स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, उसके बॉडी के साइड्स पे क्या होता है ना, स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं। अदर इंसेक्ट्स के भी ना ऐसे ही सिमिलर ओपनिंग्स होते हैं। इन ओपनिंग को पता है क्या बोलते हैं, इन ओपनिंग को हम स्पेरिकल्स बोलते हैं। इंसेक्ट का ना एक नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का, जिन्हें हम ट्रैकिया कहते हैं। वो जो होल्स होते हैं उन्हें हम स्पाइरकल्स कहते हैं। और ट्रैकिया क्या होते हैं ना, ये हॉलो, उनके आप बोल सकते हो एयर ट्यूब्स होते हैं, हॉलो एयर ट्यूब्स होते हैं, जिसके अंदर जो होते हैं ना वो एयर होती है, मतलब जो उनका हड्डी होती है ना वही हॉलो होती है, उन्हीं के वही जो एयर, मतलब उसी में एयर भरी रहती है गैस के एक्सचेंज के लिए। ऑक्सीजन रिच एयर ना वो क्या होता है, वो स्पेरिकल से घुस जाता है थ्रू ट्रैकियल ट्यूब्स और डिफ्यूज करता है इनटू अदर बॉडी टिश्यूज, बहुत बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंच जाता है और हर सेल में पहुंच जाता है बॉडी के। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना सेल से वो ट्रैकियल ट्यूब्स में जाता है और मतलब बाहर निकल जाता है स्पाइरिकल से। ये एयर ट्यूब्स या फिर ट्रैकिया है ना, ये सिर्फ इंसेक्ट्स में ही पाए जाते हैं और कोई भी ग्रुप ऑफ अदर एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही देख सकते हो, ये देखो ये हमारा क्या दिया गया है, ट्रैकिया, और यहाँ पे इस फोटो में अच्छे से नहीं दिया गया, ऐसे गोल गोल ये जो है ना, ये यहाँ पे ये सब स्पाइरिकल्स होते हैं, यही इसी से जो एयर है वो अंदर घुसता है। अर्थवॉर्म चैप्टर 9 में हमने देखा था क्लास 6 के कि अर्थवॉर्म्स ना ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर स्किन्स। जो स्किन होता है एक अर्थवॉर्म का वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है और स्लाइमी होता है टचिंग करने पे। जो गैसेस है ना वो ईजिली उनसे स्किन से पास हो सकती है। अब जो फ्रॉग्स का पेयर ऑफ लंग्स होता है, फ्रॉग्स का लंग्स होता है ह्यूमन बींग्स की तरह, पर वो भी उनके स्किन से ब्रीथ कर सकते हैं जो कि मॉइस्ट और स्लिपरी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइजेज में कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने लंग से एज वेल एज स्किन से भी ब्रीथ करता है। सो दैट इज़ नथिंग एल्स बट फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग है। अब ब्रीथिंग अंडर वाटर, अब देखो कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, क्या हम सांस ले सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं पानी के अंदर। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी में रहता है, वो अब पानी के अंदर कैसे ब्रीथ करते हैं। हमने 6 में पढ़ा था कि जो गिल्स होता है ना फिश में, वो हेल्प करता है उनको ऑक्सीजन को लेने में जो कि डिजॉल्व होता है वाटर में। गिल्स ना प्रोजेक्शन होते हैं स्किन के। आप वंडर करते होगे कि कैसे जो गिल्स है ना वो हेल्प करता है ब्रीथिंग में। गिल्स में ना वेल सप्लाइड होता है ब्लड सेल से एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। जो देखो ना, आप अगर फिश खाते होगे तो उसके माउथ के पास ये रेड कलर का होता है, ठीक है, रेड गिल्स, बहुत सारे, मतलब पतला 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 होता है इस टाइप का, जैसा पिक्चर में दिया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, मतलब हमने ये देखा कि जो है वो ये क्या करता है, ब्रीथ करता है ना। अब ब्रीथिंग अंडर वाटर यानी कि जो भी हमारे फिशेस है वो ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर गिल्स।
अब डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह ना प्लांट भी रेस्पायर करते हैं उनको सर्वाइवल के लिए, ठीक है। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एयर से और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को दे देते हैं। सेल्स में ना जो ऑक्सीजन है वो यूज़ हो जाता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के लिए इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिजम्स। इन प्लांट्स में ना हर पार्ट ना इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन ले सकता है एयर से, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड दे सकता है। प्लांट्स का हर पार्ट ऑक्सीजन को ले सकता है। आपने ये भी पढ़ा था कि जो चैप्टर 1 के में कि जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के उनमें टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, स्टोमाटा, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब गैसेस के एक्सचेंज और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स, जो रूट सेल्स होते हैं ना उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है एनर्जी के लिए। जो रूट्स है ना वो क्या करते हैं, एयर को ले लेते हैं। जो एयर स्पेसेस ना सॉइल के पार्टिकल्स में, वो एयर कहाँ से लेते हैं, क्योंकि वो तो सॉइल के अंदर रहता है। तो सॉइल के अंदर ना एयर, सॉइल में भी पोर्स होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं जिसमें एयर भरा रहता है, उसी से जो है वो रूट ले लेते हैं ऑक्सीजन। अब देखो, अब आप देख सकते हो, आप गेस कर सकते हो कि क्या होता है अगर जो पॉटेड प्लांट यानी कि एक पॉट में जो प्लांट है उसको हम बहुत ज़्यादा पानी दे सकते हैं। क्या होता है ना, देखो जब बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं तो वो जो एयर स्पेसेस होते हैं ना सॉइल के अंदर, वो जो एयर स्पेसेस होते हैं, पोर्स होते हैं, वो पानी से भर जाते हैं। पानी से भर जाते हैं तो क्या होता है, जब उन्हें रूट्स को क्या मिल नहीं रूट्स को क्या ऑक्सीजन एयर नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो तो पानी से भर जाते हैं एयर स्पेसेस। दैट्स वाई जो प्लांट है वो कभी कभी मर भी जाते हैं, दे विल अल्टीमेटली डाई, या फिर कभी कभी वो मतलब जब पानी सूख जाता है तो ठीक भी हो जाता है। इसलिए हमें कोई भी पॉट को ओवर वाटर नहीं देना चाहिए। इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि रेस्पिरेशन एक विटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या होता है, रेस्पायर करना पड़ता है एनर्जी लेने के लिए, ठीक है, उनके सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।